Hello students, welcome to SBS English classes. We are here to translate past indefinite tense in passive voice. पैसिव वॉइस में हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना। नंबर 1, टेंस के इस टेंस के पैसिव वॉइस हिंदी सेंटेंसेस के अंत में या गया, ई गई, ये गए, या गया था, ई गई थी, ये गए थे जैसे आदि शब्द आते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज, सिंगुलर नंबर के साथ वाज, आई के साथ ही वाज आएगा। वर्ब प्लूरल नंबर के साथ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय डूअर प्लस अदर का प्रयोग अनुवाद करने में करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स देखिए, एक्टिव पैसिव को फिर से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पुलिस द्वारा चोरों को पकड़ लिया गया। चोरों को, देखिए हिंदी में हम विभक्ति याद करते हैं। कर्ता ने कर्म को, कर्म को, चोरों को, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये पैसिव वॉइस में को ऑब्जेक्ट है जिसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे। अब यहाँ देखिए एक्टिव वॉइस में पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया, यहाँ भी पकड़ लिया है, लेकिन इसके बाद क्या आ रहा? गया। इस गया शब्द के लिए कोई अलग से गो वर्ब की फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। ये पैसिव की पहचान है। एक वर्ब तो है पकड़ लिया, दूसरा गया, ये दोहरी क्रिया आती प्रतीत हो रही है। ठीक है। तो चोरों को, यहाँ तो ये मूल रूप से ऑब्जेक्ट ही है। जब पैसिव वॉइस बनाई गई तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना। ठीक है। तो चोरों को, जो पुलिस ने है, और ध्यान देंगे कुछ टेंसेज में ऐसे बोलते हैं हम विभक्ति में कर्ता ने, तो पुलिस ने, तो पुलिस तो इसमें हुआ सब्जेक्ट, को किसको? चोरों को, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यही चीज़ यहाँ भी समझनी चाहिए हमें। चोरों को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो हमारा इस सेंटेंस के अंदर जो हम ट्रांसलेट करेंगे, चोरों को क्या है? वैसे तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट है, डूअर है, यहाँ पुलिस द्वारा या पुलिस के द्वारा, तो ये तो सब्जेक्ट है नहीं, ये तो बाद में बाई से जुड़ करके आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? जो यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, चोरों को, ये हमारा सब्जेक्ट बनने वाला है, जो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट था। लेकिन इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाएगा तो हम इसे ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये है कि ये काम को नहीं करेगा। तो द थीव्स अब इस फॉर्मूले के अनुसार, थीव्स के अनुसार वर आएगा। कैच की थर्ड फॉर्म कॉट, या अरेस्टेड भी आएगा। कॉट द्वारा, ये पुलिस द्वारा या पुलिस के द्वारा एक ही बात है। बाय द पुलिस, तो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना है। तो किस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट की जानकारी करेंगे? कर्ता ने कर्म को, ऑब्जेक्ट के लिए हिंदी में को आता है अधिकतर। सब्जेक्ट के लिए पुलिस ने, कर्ता ने, तो ये पुलिस इसमें सब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हो गई। इसी का हमने पैसिव वॉइस बनाकर रखा है। तो ये एक्टिव हुआ, ये पैसिव हुआ। तो हम एक्टिव का अनुवाद तो पहले कर चुके हैं। ठीक है। यहाँ पुलिस काम कर रही है, लेकिन यहाँ जो सब्जेक्ट बनाया हमने था थीव्स को, थीव्स कोई काम करता नहीं है या कर रहे नहीं है, बल्कि इनके ऊपर किया जा रहा है। ये थीव्स हेयर इज यूज्ड एज सब्जेक्ट बट नॉट डूइंग एनी एक्शन, but receiving an action, but suffering an action.
ओके। उससे सहायता की प्रार्थना की गई, उससे या उसे, ठीक है। ही के ऑब्जेक्ट के दो अर्थ निकलते हैं, ठीक है। उसको, उसे या उससे, उससे भी आता है, तो ये यहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। प्रार्थना की तो एक्टिव है, लेकिन प्रार्थना की गई पैसिव है। हम प्रत्येक चीज को बारीकी से समझेंगे तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो ही सिंगुलर नंबर है, वाज प्रार्थना की गई, रिक्वेस्टेड। हम यहाँ अनुवाद कर रहे हैं पैसिव वॉइस में, या एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाए तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, इसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ही वॉज रिक्वेस्टेड, उससे प्रार्थना की गई, किस चीज के लिए, सहायता की। रिक्वेस्ट के बाद फॉर आता है, रिक्वेस्ट फॉर हेल्प। नेक्स्ट देखिए, मेरे मित्र को, यहाँ पर यह है, मेरे मित्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, मेरे मित्र को गोली से मार दिया गया। मित्र को ऑब्जेक्ट आ गया, कर्ता ने कर्म को, कर्म की अंग्रेजी ऑब्जेक्ट होती है, तो ये इसमें हमारा ये सब्जेक्ट है। माय फ्रेंड वाज, गोली मारने के लिए शूट आता है, SHOOT। सेकेंड और थर्ड फॉर्म में एक ओ हट जाता है, तो हो जाएगा शॉट। गोली मारकर हत्या कर दी गई के लिए क्या आएगा, वाज शॉट डेड, ये होगा। इसमें डूअर कहीं नहीं है, हम डूअर को ढूंढते रहे, के द्वारा आ रहा है, इससे ऊपर है, इसमें भी डूअर नहीं है, ठीक है। तो डूअर के आधार पर हम पैसिव वॉइस को डिसाइड करेंगे, ऐसा पूर्णतः सही नहीं है। इनमें तो नहीं है डूअर, लेकिन पैसिव वॉइस में है, वर्ब से पता चल रहा है। प्रार्थना की तो एक्टिव है और की गई तो पैसिव है, ऐसी इसमें हत्या कर दी और कर दी गई तो पैसिव वॉइस है। उन सब किताबों को, देखिए आ गया को, कर्ता ने कर्म को, ये जो माई फ्रेंड है रखा तो सब्जेक्ट के स्थान पर है, लेकिन वास्तव में ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया जाता है। उन सब किताबों को, देखिए को आ गया, ये भी पैसिव वॉइस को बताने वाली चीज है, क्योंकि इसमें कोई और दूसरी चीज सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग ही नहीं होगी। फिर बेचा तो एक्टिव है, लेकिन बेचा गया पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया। उन सब किताबों को, ऑल दोज बुक्स, वर आएगा, वर नॉट सोल्ड। सेल की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक सी है। सोल्ड कल बीता हुआ है, राम के द्वारा हमेशा सत्य बोला गया, तो सत्य, अब ये तो द्वारा डूअर हो गया, लेकिन सत्य इसमें सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा, ऐसे ही ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, द ट्रूथ। वाज हमेशा के लिए इस हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आ जाएगा ऑलवेज, एडवर्ब ऑफ टाइम। स्पोकन बाय राम। इतने एग्जाम्पल्स
हम आपको समझा रहे हैं, इनको समझाने का वरना एक 3 एग्जाम्पल हुआ था, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव और चौथा सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। लेकिन हम अब तक यहाँ पर नेगेटिव में ही 6ठे नंबर पर आए हैं, तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता होती है। उसके द्वारा, के द्वारा है, ये तो डूअर हो गया। झूठ नहीं बोला गया, कभी झूठ नहीं, तो इसमें क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या आएगा, ए लाई वाज नेवर। देखिए ट्रूथ होने पर स्पोकन, यानी ट्रूथ के लिए स्पीक आता है और लाई के लिए टेल आता है। तो ए लाई वाज नेवर टोल्ड। टेल की सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों एक सी होती हैं। वाज नेवर टोल्ड बाय हिम, उसके द्वारा। ठीक है। उन्हें दावत का निमंत्रण नहीं दिया गया। नहीं दिया एक्टिव है, दिया गया या दिया गया था पैसिव हो गया। उन्हें ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, चाहे वो एक्टिव में आ रहा हो या पैसिव में आ रहा हो। ये ऑब्जेक्ट है लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। क्या आएगा, दे वर नॉट इनवाइटेड। और इनवाइट के बाद में जो प्रीपोजिशन आती है, हमने रात्रि भोजन पर आमंत्रित किया, ठीक है, तो इनवाइट के बाद में टू आता है। इनवाइटेड टू दावत के लिए पार्टी, इनवाइटेड टू आता है। तो प्रीपोजिशन का भी हमें ध्यान रखना है, केवल एक चीज़ को लेकर नहीं चलना, हमें सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है। अब आते फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव पर। क्या छात्रों को एक पिक्चर दिखाई गई? छात्रों को क्या है, ऑब्जेक्ट है, एक पिक्चर दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो हम छात्रों को है तो इसी को लेते हैं। इंटरोगेटिव है तो जो वाज वर इसमें प्रयोग हो रहा है सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार वर आएगा। वर दी स्टूडेंट्स showed a मूवी। ठीक है, यदि हम मूवी को सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं तो ओरल सुनिए, वाज ए मूवी शोड टू द स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क। ओके। क्या लड़कों को गुरुजी द्वारा पाठ नहीं पढ़ाया गया? लड़कों को ऑब्जेक्ट है, गुरुजी द्वारा तो डूअर हो गया। ठीक है, लड़कों के अनुसार शुरू में वर आएगा। जब सेंटेंस शुरू में क्या आता है तो उसके अंग्रेजी के लिए वाट का प्रयोग नहीं करते। जिस टेंस में भी सेंटेंस होता है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखते हैं। हम इस समय पैसिव वॉइस में चल रहे हैं तो पास्ट टाइम टेंस वाज वर हेल्पिंग वर्ब है। तो वर द बॉयज, ठीक है, नहीं, नॉट, टॉट, यह है पाठ, दिस lesson by the teacher। तुम्हें उसके द्वारा गोली कब मारी गई? सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है। कब? तुम्हें
ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, लेकिन ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा तुम्हें। ठीक है, कब, कब तुम्हें गोली मारी गई, उसके द्वारा, उसके, तो व्हेन वर, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, व्हेन वर यू शॉट, उसके द्वारा, बाय हिम। हमारी दादी द्वारा या दादी के द्वारा कहानी क्यों नहीं सुनाई गई, तो इसमें कहानी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, क्यों, क्यों कहानी नहीं सुनाई गई द्वारा हमारी दादी, तो वाई क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब स्टोरी के अनुसार, वाज द स्टोरी, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, अब निगेटिव है इंट्रोगेटिव के साथ साथ, तो नॉट, सुनाने के लिए टेल की फॉर्म आएगी टोल्ड, बाय आवर ग्रैंड मदर। क्वेश्चन मार्क, यह प्रश्न किस प्रकार हल किया गया, इसमें डूअर है ही नहीं, किसी प्रकार का नहीं है। ठीक है, तो किस प्रकार के लिए, हाउ क्वेश्चन वर्ड, सब्जेक्ट इसमें हमारा बनेगा यह प्रश्न, यह प्रश्न के अनुसार यहाँ पर वाज आएगा, हाउ वाज दिस क्वेश्चन सॉल्व्ड। किसको कक्षा नायक बनाया गया, इसमें भी डूअर नहीं है। किसको ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। किसको के लिए जो है होम आता है, लेकिन ये सब्जेक्ट भी है, तो क्या आएगा, हु। किसको बनाया गया, हु वाज मेड। कक्षा नायक, क्लास मॉनिटर। उसे किसके द्वारा पीटा गया, उसे। एक दो सेंटेंस को छोड़ करके हम कहते नहीं है, थोड़ा सा और दूसरे ढंग से आ जाता है, उसे ऑब्जेक्ट के रूप में ही आता है, चाहे एक्टिव में ले लो या पैसिव में ले लो, लेकिन यहाँ पैसिव में है तो ये सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। किसके द्वारा, किसके द्वारा के लिए, बाय होम, शुरू में ही आ जाएगा, बाय होम। उसे के हिसाब के अनुसार यहाँ पर वाज आएगा, क्योंकि ये ही बनेगा, बाय होम वाज ही बीटन। एक ही दिन में सारे घर की पुताई कैसे हो गई। अब हो गई, इसको समझ लेंगे। एक ही दिन में सारे घर की पुताई कैसे हो गई, केवल हो और गई है। ठीक है, आ गया या ई गई नहीं है। तो एक ही दिन में सारे घर की पुताई कैसे की गई, कैसे की गई, ये सेंस छिपा हुआ है। तो कैसे क्या आएगा, हाउ। इसमें भी डूअर नहीं है, क्योंकि यहाँ डूअर को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, घर को दी जा रही है। तो हाउ, घर सिंगुलर नंबर है, तो हाउ वाज ऑल द हाउस
पुताई करने के लिए वाइट वाश आती है, थर्ड फॉर्म आएगी। वाइट वाश्ड। एक ही दिन में, इन ए डे। इस प्रकार से ये पैसिव वॉइस बनेगी। एक्टिव और पैसिव का हमने हर एक सेंटेंस में आपको एक्सप्लेन किया, और होना भी चाहिए ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसी भी टॉपिक के साथ कितनी लेबर करते हैं। करोगे लेबर तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। जितना लेबर करोगे उतना ही क्लियर होगा, ज़्यादा नहीं होगा, जितना करेंगे उतना ही मिलेगा। तो इसलिए जो रूल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उनको स्टडी कीजिए स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आपको ये क्लियर होंगे। ओके।